आज हम करेंगे प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6-7 का आकलन 1। पहला क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखिए। ये जो शब्द दिए गए हैं इनके 3-3 पर्यायवाची लिखने हैं अपने को। पहला पर्यायवाची शब्द वह होता है जो समान अर्थ बताता है, यानी समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पहला लिखना है अपने को सुमन का। सुमन का लिखेंगे फूल, पुष्प, कुसुम। अगला है सूर्य। सूर्य का लिखेंगे रवि, सविता, दिन। दिन का लिखेंगे दीवा, वासर, दिवस। अगला है पेड़। पेड़ का लिखेंगे तरु, वृक्ष, दरखत। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरें। पहला देखिए, कमरे में रिक्त स्थान किताबें भरी पड़ी हैं। अच्छाई, अच्छी, तो इसमें क्या आएगा? अच्छी। कमरे में अच्छी किताबें भरी पड़ी थी। राहुल पेड़ की रिक्त स्थान देखकर दंग रह गया। ऊंचा, ऊंचाई। राहुल पेड़ की रिक्त स्थान देखकर दंग रह गया। ऊंचा, ऊंचाई, तो इसमें क्या आएगा? ऊंचाई। राहुल पेड़ की ऊंचाई देखकर दंग रह गया। अगला है, लहलाती फसल देखकर किसान बहुत था खुश, खुशी, तो इसमें क्या आएगा? खुश। लहलाती फसल देखकर किसान बहुत खुश था। अगला, धीरे धीरे प्रशांत फिर से में रम गया। पढ़ाई या चाल, तो इसमें क्या लिखेंगे? पढ़ाई। धीरे धीरे प्रशांत फिर से पढ़ाई में रम गया। अगला है, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो इसको लिखेंगे शुद्ध करते हुए पुरस्कार। इसको लिखेंगे सम्मान। सम्मान में पहला में आधा आएगा, सम्मान। इसको इसमें ए की मात्रा बड़ी आएगी। परीक्षा, इसको लिखेंगे कवयित्री। अगला शुद्ध करते हुए ये लिखेंगे ऋषि। ऋषि, इसको शुद्ध करते हुए लिखेंगे तबीयत, तो इसमें ये ई की मात्रा बड़ी आ जाएगी, तबीयत। अगला देखिए बच्चों, दिए गए 4 नंबर क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। देखिए, पहला, चंद्र होशियार है पढ़ने में, तो इसको क्या लिखेंगे? चंद्र पढ़ने में होशियार है। चंद्र पढ़ने में होशियार है। अगला देखिए बच्चों, आएगा मोहित कल अलवर से, तो इसको लिखेंगे मोहित अलवर से कल आएगा। अगला, अच्छे नंबर विशाल ने परीक्षा में प्राप्त किए, तो इसको लिखेंगे विशाल ने
परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त किए। अगला अंकिता है खुश मिजाज, तो इसको लिखेंगे अंकिता खुश मिजाज है। अगला देखिए बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। प्रेरक का लिखेंगे प्रेरणा देने वाला। गणितीय का हो जाएगा गणित जानने वाला, या गणित का जानकार भी लिख सकते हैं। गणित जानने वाला। अगला देखिए बच्चों महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण का हो जाएगा खास। इधर देखिए बच्चों, दिए गए गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। तो ये जो गद्यांश दिया गया है इसमें से अपने को इन क्वेश्चंस के उत्तर देने हैं। गद्यांश देखिए, हमारा भारत देश विश्व का सबसे बड़ा देश है। इस देश पर प्रकृति ने अपना भरपूर प्रेम और सौंदर्य लुटाया है। उत्तर में महान हिमालय जैसा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत खड़ा है, तो दक्षिण में सागर इसके पैर धोता है। इसके अलावा जंगल, पठार, मरुस्थल, कछारी भूमि, सुंदर घाटियां आदि सभी कुछ भारत की शान है। अतः यूं कह सकते हैं कि भारत अपनी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर संसार में सबसे अनूठा देश है और हम इस अनूठे देश के वासी हैं। तो अब पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, भारत विश्व का बड़ा देश है, तो ये यहाँ पर देखो 7वां, तो क्या लिखेंगे इसमें, इसके साथ में क्या क्या राइट निशान लगा देंगे। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, यानी क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगला देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो इसमें क्या है हिमालय। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो देखिए उत्तर में हिमालय जैसा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, तो क्या आएगा इसमें हिमालय। इसके राइट का निशान लगाना है। अगला देखिए, भारत को अनूठा देश माना है भौगोलिक आधार, दक्षिण में सागर होने के आधार पर, तो इसमें क्या आएगा भौगोलिक आधार पर। इसमें देखेंगे, देखिए भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर संसार में सबसे अनूठा देश है। ये समानार्थी शब्द नहीं है, संसार, दुनिया, जगत, विश्व के समानार्थी शब्द हैं। अगला देखिए बच्चों, गद्यांश के आधार पर भारत की विशेषताएं लिखिए। तो ये गद्यांश जो दिया गया इसमें से अपने को भारत की विशेषता लिखनी है। तो सबसे पहले विशेषता देखिए, हमारा भारत देश विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, तो पहली विशेषता ये लिखेंगे, हमारा भारत देश विश्व का 7वां सबसे बड़ा भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर संसार में सबसे अनूठा देश है। अगली बात लिखेंगे बच्चों कि भारत के उत्तर में हिमालय जैसा सबसे ऊंचा पर्वत खड़ा है, तो लिखेंगे भारत के उत्तर में
हिमालय जैसा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत खड़ा है। तो इस प्रकार से हमने आंकलन 1 कर लिया है। आपको कोई कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हो।